पहली बात तो जो आज का सारा चर्चा का मुद्दा है उसके विषय में दो तीन चीज कह दूं ताकि जो चर्चा है वो सही दिशा में चलेगी। जो गिरिराज जी का बयान है उस बयान से कोई भी इत्तेफाक नहीं कर सकता। इसमें कहीं दो राय हो ही नहीं सकती है कि उस बयान से कोई इत्तेफाक करे, पहली बात। वहां कई लोग बैठे थे जिन्होंने इत्तेफाक किया, भद्दे ठहाके लगाए। सुधांशु मित्तल जी जब गिरिराज ने ये बात कही तब कई लोगों ने वहां ठहाके लगाए, तो उतने लोग तो इत्तेफाक रखते ही थे जिन्होंने वहां पर हंसी उड़ाई इस बयान को लेकर के। हंसे। अनुराग जी, मैं उसी विषय में आ जाऊंगा। एक मिनट मुझे अपनी बात का और अपने तर्क को सामने रखने दें, फिर उस पर चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, उन्होंने जो करा उसको मैं इंडिस्क्रिशन मानता हूं और अच्छा है कि उन्होंने माफी मांगी है इस बात के लिए। माफी नहीं मांगी है, खेद जताया है। जहां तक बयान और जो उनका खेद और माफी में टेक्निकल है, अगर माफी शब्द कहिए तो वो नहीं, मैं सुधांशु जी आपको पूरा वक्त दूंगा, लेकिन यहां मैं आपको करेक्ट इसलिए करूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से खेद जताया और उन्होंने कहा कि अगर किसी को यह बयान से ठेस पहुंची है, यानी उन्हें नहीं लगता कि यह बयान ठेस पहुंचाने वाला है। आप ये देखिए, मुझे लगता है कि जो माफी मांगने का जो अभिप्राय है वो होगा ही होगा इसमें, क्योंकि मैंने कहा ना, इस बयान से कोई इत्तेफाक रख ही नहीं सकता। चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी हो, सभ्य समाज में इस बयान से कोई इत्तेफाक नहीं रख सकता। इसमें सिर्फ मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता था। हम लोग सब लोग जो है सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोग हैं। हम लोग रोज आपस में मिलते भी हैं, पार्टियों में भी होती है, आपसे जब स्टूडियो में आते हैं तो उसके बाद भी ऑफ द रिकॉर्ड 10 चर्चाएं होती हैं। सिर्फ मुझे कहीं लगता है कि जो एक सार्वजनिक वक्तव्य होता है और एक जो निजी वार्तालाप में चीज कही जाती है, दोनों के अंदर कहीं ना कहीं फर्क होता है। और शायद वार्तालाप, निजी वार्तालाप को रिकॉर्ड करके दिखाना ये कहां तक ठीक है, कहां अरे तक आप ये क्या बात कर रहे हैं? राजीव रंजन जिस तरीके से शरद यादव का बचाव कर रहे थे, आप तो उससे भी कमजोर तरीके से बचाव कर रहे हैं उनका। सुधांशु मित्तल जी, आप राजनीति के अच्छे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, मेरी बात इतना कमजोर बचाव मत कीजिए। मेरा बचाव करना ही नहीं है। मैं आपसे पहले ही जब कह रहा हूं कि जो कहा गया वो गलत है, तो उसमें बचाव कहां से हो सकता है? मैंने कहा अगर इन्होंने सार्वजनिक तौर पे ये चीज कही होती या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या किसी मंच में खड़े कही होती, मैं खुद पहला व्यक्ति होता जो कहता कि इनका इस्तीफा करवा देना चाहिए। मैं पहला होता, क्योंकि इस राजनीतिक निजी बातचीत में आप इस तरीके की बातचीत को अप्रूव करते हैं। आप मैं अप्रूव नहीं। देखिए, मैंने फिर आपसे क्या कहा, ये दिस वाज वेरी इनडिस्क्रीट, गलत था। लेकिन निजी बातचीत को रिकॉर्ड करके दिखाना क्यों? मैं आपको कहता हूं अनुराग जी, हम लोगों ने ये चीज 10 बार देखी है। तो कैमरा हम अनुराग जी संयम जवान के बारे में सबका होना चाहिए और सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि हमें उदाहरण पेश करना होता है, इसलिए सार्वजनिक जीवन में हमें अपनी भाषा पे संयम और नियंत्रण रखना पड़ेगा। हम में से सब पार्टियों में कहीं ना कहीं लोगों के बयानों से लोग आहत हुए हैं। आपत्तिजनक बयान हर एक पार्टी ने दिए, तो इसलिए किसी भी पार्टी को कोई मॉरल हाई लेके इसमें वो नहीं करने की जरूरत है। जरूरत यह है कि क्या ऐसी चीजों से पूरी राजनीति की साख कम होती नहीं है क्या? हमें इस चीज का भी चिंतन कर देना चाहिए। मैंने आपको पहले भी कहा कि बयान के बारे में इत्तेफाकी कोई नहीं रखेगा, लेकिन एक और मैं यहां से आपसे एक गंभीरता से मतलब, देखिए ये तर्क वितर्क और कुतर्क नहीं करना चाह रहा मैं एक गंभीरता से बात कह रहा हूं। बातचीत में जो कि जिसको कहते हैं कि प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, निजी वार्तालाप, वो नहीं होना चाहिए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर निजी वार्तालाप कोई करता है तो क्या उसको रिकॉर्ड करवा के हमें दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, इस पे भी कहीं बहस कर रहे हैं। ये सुधांशु मित्तल जी, ये तो सोच पर सवाल उठता है कि आप ऑफ द रिकॉर्ड, ये तो दोहरा चरित्र आपका सामने आता है। अनुराग जी मैं खत्म कर लूं, ये तो दोहरा चरित्र सामने आता है। अनुराग जी मैं खत्म कर लूं, ये आपका दोहरा चरित्र आता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, आपके दोहरे चरित्र को दिखाएगा। सुन लीजिए मेरे को, नहीं है इस तरह के आप जो है मेरे बारे में कमेंट नहीं मारिए, ठीक? मैं नहीं कह रहा आपके बारे में, मैं तो बयान देने वालों के बारे में कह रहा हूं, आपके बारे में नहीं बोल रहा। बयान देने वालों के, हाथी के दांत बयान के बारे में और दिखाने के और नहीं, हाथी के, देखिए जब आप हाथी के दांत कहते हैं, एक चीज समझिए,
व्यक्तिगत राय, व्यक्तिगत हंसी मजाक जो फूहड़पने का है नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर व्यक्तिगत फूहड़पने का मजाक करा, उसको आप उसका बयान सार्वजनिक बयान माने, ये भी ठीक है नहीं ठीक है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। मैं इसमें कोई मॉरल स्टैंड नहीं ले रहा, मैं कोई इसमें वो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इस पर चर्चा। मजाक भी कैसे कर सकते हैं भाई, आप रोल मॉडल हैं, केंद्र में आप